हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी एसआई प्रीवियस ईयर सवाल। तो झारखंड दरोगा सेट 3 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल देखेंगे जो जेएसएससी एसआई, जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड दरोगा सेट 3 प्रीवियस ईयर सवाल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? तो झारखंड निर्माण के बाद टोटल कितने मुख्यमंत्री हो चुके हैं व्यक्तिवाद? तो 6 मुख्यमंत्री। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने मुख्यमंत्री हैं? कोई नहीं, 1 2 3। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 मुख्यमंत्रियों में से 2 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। कौन कौन? एक है शिबू सोरेन और एक है हेमंत सोरेन। तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2 बार 2 मुख्यमंत्री हुए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? 3 मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? एक बाबूलाल मरांडी हुए हैं। इसके बाद कौन हुए थे? अर्जुन मुंडा हुए थे। इसके बाद कौन हुए हैं? रघुवर दास। और एक निर्दलीय मुख्यमंत्री हुए हैं। उधर में कौन हो जाएगा? मधु कोड़ा, जो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री से कितने टाइप के सवाल पूछे गए जैसे वे भी रिवाइज कर लीजिए। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। वे किस राजनीतिक दल से संबंध थे? उनका राजनीतिक दल क्या था? भारतीय जनता पार्टी। और वे जब मुख्यमंत्री बने तब कहाँ का विधानसभा का उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री का पद बरकरार रखे थे? तो रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव जीते थे। और अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। और झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। और झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? मधु कोड़ा। तो झारखंड में जेएमएम से 2 मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। और झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। तो उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो उनका विधानसभा क्षेत्र जो था खरसावां था। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगर पूछे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो रामगढ़ होता, लेकिन अर्जुन मुंडा का पूछा था तो खरसावां है इसका आंसर। अगला देखते हैं। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो झारखंड में अब तक कुल मिला के कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 3 बार। तो देखते हैं 3 बार कब कब लगा है। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा था? 19 जनवरी 2009 को। 19 जनवरी 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगर सवाल में पूछा है दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, अगर बात करें झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1 जून 2000 को। तो 1 जून 2000 को झारखंड में, 2010 को झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 को लगा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डेट नहीं दिया है लेकिन 1 जून 2010 को लगा था। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से स्थित है। तो झारखंड में एचईसी की स्थापना किस जगह पे की गई है? रांची, बोकारो, धनबाद, गोमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। और अगर इसका प्रॉपर स्थान पूछ दे तो हटिया हो जाएगा। और झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसके सहयोग में मुख्य रूप से 2 देशों का प्रमुख सहयोग रहा है। एक रूस है, एक सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया। सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से एचईसी की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1958 में हुई है। अगर बात करें बोकारो में किसकी स्थापना हुई है? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है। धनबाद में क्या है? तो धनबाद का एक जगह है सिंदरी, जहाँ पे रसायन उर्वरक का कारखाना स्थित है। गोमिया में क्या है? गोमिया में बारूद का कारखाना स्थित है। अगला देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई है। ये महत्वपूर्ण है। और अगला सवाल ये पूछा जाता है इससे, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना में किस देश ने प्रमुख सहयोग किया था? तो इसका सही आंसर है सोवियत संघ। आपको बताना है बोकारो स्टील प्लांट से उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो उत्पादन वर्ष बताना है आपको। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो झारखंड में उगाए जाने वाला प्रमुख बीज कौन सा है? मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों
दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो झारखंड में उगाया जाने वाला प्रमुख बीज सरसों। अगला देखते हैं अब, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4। तो इसका सही आंसर है 4। अगला देखते हैं, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो आप जान सकते हैं झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होता है। यहाँ पे स्क्वायर मीटर में दिया था जो गलत था। अगला है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थापित है? कोनार नदी, सोनरेखा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है आपका बराकर नदी पर स्थित है। और बराकर नदी निकलती कहाँ से है? अगर बात करें बराकर नदी के उद्गम स्थल का, तो वे हजारीबाग के पदमा क्षेत्र से निकलती है। और दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है बराकर नदी। और तिलैया जल विद्युत परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत कार्यरत है? तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कार्यरत है। और दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई है। यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ बांध की बात आई है तो झारखंड के प्रमुख बांध के बारे में देख लेते हैं। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पे है। और बराकर नदी पे 2 अन्य बांध है। कौन कौन? एक मैथान बांध है और एक बाल पहाड़ी बांध है। तो मैथान बांध और बाल पहाड़ी बांध किस नदी पे है? बराकर नदी पे। इसके बाद है कोनार बांध जो कोनार नदी पे है। इसके बाद है बोकारो बांध जो बोकारो नदी पे है। और पंचेत बांध किस नदी पे है? दामोदर और बराकर नदी पर दोनों पर स्थित है पंचेत बांध। अगला देख लेते हैं, चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के लिए एक गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा? तो चतरा जिले में कौन सा प्रमुख नक्सली संगठन कार्यरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमसीसी। तो एमसीसी किस जिले में कार्यरत है? चतरा जिले में। अगर बात करें चतरा जिले की स्थापना वर्ष की किस वर्ष हुआ है? तो चतरा जिले की स्थापना 1991 में हुआ है। और 91 में झारखंड में 2 अन्य जिले की स्थापना हुई है, एक बोकारो एक गढ़वा। तो चतरा बोकारो गढ़वा की स्थापना 1991 में हुई है। और चतरा जिला कौन उग्रवादी संगठन से ग्रसित है? एमसीसी से। अगला देखते हैं, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार झारखंड का कौन सा मंदिर जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? वेदनाथ मंदिर। अगर बात करें वेदनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवघर में स्थित है। और वेदनाथ मंदिर देवघर में स्थित है। और देवघर जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, दुमका में कितने प्रखंड है? तो दुमका जिले में प्रखंडों की संख्या आपको बताना है। अगर बात करें दुमका जिले के प्रखंडों की संख्या की, तो दुमका जिले में टोटल प्रखंडों की संख्या 10 है। और देवघर जिले में भी प्रखंडों की संख्या 10 है। और दुमका जिले की स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष है 1855। और दुमका जो है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी दुमका ही स्थित है। तो इसका सही आंसर है 10 प्रखंड है दुमका जिले के अंतर्गत। अगला देखते हैं, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ सीमा बनाती है? यानी कि किस जिले के साथ जुदाया या स्पेशल टाइपिंग करता है? तो किस जिले से अलग होकर गढ़वा एक नया जिला बना था? तो ये सवाल है। तो इसका सही आंसर है पलामू जिले से अलग होकर गढ़वा एक नया जिला बना था। अगर बात करें गढ़वा की स्थापना वर्ष की, तो किस वर्ष बना था? 1991 में। और पलामू किस वर्ष एक नया जिला बना? पलामू 1892 में एक नया जिला बन गया था। 1892 में ही पलामू एक नया जिला बना। उसके बाद 1991 में गढ़वा एक नया जिला बना। तो गढ़वा किस जिले से अलग होकर बना है? पलामू जिले से। 14वां सवाल देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर जो है पारसनाथ पहाड़ी है। और पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? एक जैन धर्म से संबंधित है। और पारसनाथ पहाड़ी का 2 अन्य नाम है जो जेएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। एक नाम है शिखर जी। तो शिखर जी किसको बोला जाता है? पारसनाथ पहाड़ी को ही। और एक है संवेद शिखर जिसे पारसनाथ पहाड़ी को ही बोला जाता है। और पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। अगर फीट में पूछा जाए तो 44 फीट में जेएसएससी क्या सही मानता है, और कन्वर्ट करेंगे तो आपको
4,479 पॉइंट कुछ आता है, समथिंग आता है 4,479 पॉइंट कुछ आता है। इसको जेएसएससी सही ऑप्शन बना के क्या डालता है 4,480, यानी कि 44-80 फीट। तो पार्श्वनाथ की ऊंचाई 44-80 फीट लगभग रहेगा, लेकिन एक्चुअल में 4,479 पॉइंट कुछ आता है और मीटर में 1365 मीटर। अगला देख लेते हैं, झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया? तो किस जिले से अलग होकर गोड्डा एक नया जिला बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना। तो संथाल परगना पहले था, उसी के से अलग होके गोड्डा एक नया जिला बना। अगर बात करें गोड्डा किस वर्ष से एक नया जिला बना था, तो ये बना था 1981 में एक नया जिला बन गया था संथाल पर। अगला देखते हैं, किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूर्ण बहुमत में आई थी? तो कौन से विधानसभा चुनाव में आया था? 2014 वाला में आया था, 28 दिसंबर 2014। और इस विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने थे? रघुवर दास। और रघुवर दास से एक महत्वपूर्ण सवाल क्या पूछा जाता है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास ही थे। अगला है, गुमला जिले में कितने सब डिवीजन है? तो गुमला जिले में सब डिवीजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आपका है, गुमला जिले में सब डिवीजन की संख्या आपका है 4, 3, 2, 5। तो इसका सही आंसर है, गुमला जिले में आपके सब डिवीजन की संख्या 3 है। अगर पूछा जाए गुमला जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो इसका सही आंसर होगा 1983। अगला देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में। अगर बात करें धनबाद में कौन सा स्टेडियम है? रेलवे स्टेडियम डिगुआडी। गोल्फ मैदान कहाँ पे है? धनबाद में स्थित है। और जमशेदपुर में कौन सा है? कीनन स्टेडियम। और कीनन स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? टेम्पल गार्डन। और रांची में एक अन्य स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम। और एक है शताब्दी स्टेडियम जो जेएसएससी में पूछा गया था, वो रांची में ही स्थित है। 19वां सवाल देखते हैं, वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम है, तो ओल चिकी स्क्रिप्ट कौन सी जनजाति का है? तो ओल चिकी लिपि जो है संथाल जनजाति की है। और संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर पूछा जाए ओल चिकी लिपि के आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। अगला सवाल आप देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गोत्र कुरुख के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा गोत्र कुरुख के नाम से जाना जाता है? उरांव। तो उरांव का गोत्र कुरुख के नाम से जाना जाता है। मुंडा स्वयं को क्या कहते हैं? होरकू। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? तो सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। तो झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। अगला देखते हैं, किस साल में मुंडा दुर्गा प्रकाशित हुआ? तो मुंडा दुर्गा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1942। तो 1942 में मुंडा दुर्गा नामक पत्रिका प्रकाशित हुआ था। 23वां सवाल देखते हैं, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर। अगर पूछा जाए आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आबादी के मामले में सबसे बड़ा जिला रांची हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे कौन सा जिला आ जाएगा? धनबाद जो है जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला कौन सा है? सिमडेगा। तो इसका सही आंसर है, पूछा था आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर, इसका सही आंसर था। अगला देख लेते हैं, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? तो झारखंड को किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? 1908 में जोड़ा गया था। और भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष चला था? 1853 में। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। 25वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। बताना है आपको कोराम्बे झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड का हल्दी घाटी झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर कमेंट करके बताना है। 26वां है, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। तो झारखंड का पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तिलैया में। और तिलैया किस जिले में स्थित है? कोडरमा में। तो सही आंसर हो तिलैया में झारखंड का पहला
पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा संरक्षित स्थान कौन सा है? पलामू। तो सही आंसर हो जाएगा पलामू। 28वां सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? जब 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में शहरों की संख्या कितनी है? 152। तो सही आंसर है 152। अगला है, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो धनबाद जो है आपका पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो धनबाद किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका। इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? तो धनबाद जिले के कितने ब्लॉक को अलग करके बोकारो जिले की स्थापना 1991 में की गई थी? तो इसका सही आंसर है, धनबाद जिले के 2 ब्लॉक को लिया गया था। कौन कौन? चास और चंदन क्यारी को लिया गया था और गिरिडीह के 6 ब्लॉक को लिया गया था। इसके बाद 1991 में धनबाद और गिरिडीह के प्रखंडों को मिलाकर बोकारो एक नया जिला बना था। तो ये थे झारखंड जीके से सेट 3 में झारखंड दारोगा 2017 में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।